हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी एक और नई वीडियो में। आज है डे 2 ऑफ माय ब्लॉगिंग जर्नी का। दोस्तों आज मैं आपको थोड़ा सा और इंट्रोडक्शन देने वाला हूं अपना। मतलब आज हम एक दुकान पर भी जाएंगे। मेरे गांव में आज पहली बार एक मोमोज़ की दुकान खुली है, लेकिन उस पर पता नहीं मुझे क्या क्या मिलेगा। तो मैं देखने जाऊंगा उस दुकान तक और उसका खाना मतलब जो भी उसके पास होगा वो मैं ख़रीद के लाऊंगा। फिर यहाँ पे आपको टेस्ट करके बताऊंगा कैसा बना है। तो अभी हम जाएंगे। उसके पहले मैं कल भूल गया था बताना अपना फुल इंट्रोडक्शन। तो गाइस मैं बताऊं, मैं 4 भाई हैं हम। मैं उनमें सबसे छोटा हूं और सबसे छोटा हूं मैं उनमें, लेकिन मतलब मैं सबसे छोटा हूं। और मेरे एक भैया हैं वो कॉलेज में हैं, और एक भैया खेती करते हैं, और एक भैया तेल की मिल पर काम करते हैं, सबसे बड़े वाले। और मेरे एक भैया की शादी हो चुकी है और 3 की अभी नहीं हुई है शादी। और मेरी 5 बहनें थीं, सबसे बड़ी दीदी थीं, और मतलब बहनें थीं तो मतलब उनमें से 4 की शादी हो गई है। एक दीदी अभी मेरी घर पर हैं जो फेल हो गई थी, तो अभी वो 12th में दोबारा से पढ़ रही हैं। मैं भी 12th में आ गया हूँ। इसके अलावा और मेरे परिवार में मेरे दादाजी लोग थे, वो 4 भाई थे। तो हम लोग साथ में ही रहते, साथ में ऐसा नहीं मतलब 4 घर बने हैं लाइन से, तो हम लोग रहते हैं साथ में। और एक मेरे दादाजी की एक लड़का था, तो उनकी शादी हो गई है। तो उनकी तो अभी बच्ची बिल्कुल छोटी सी है, क्योंकि उनकी कम उम्र बहुत देर में शादी हुई थी दादाजी की। और जो छोटे मतलब एक और सेकंड वाले दादाजी थे, मतलब मेरे दादाजी सबसे बड़े थे। उनके बाद एक और जो दादाजी थे, उनके जो मेरे चाचा थे वो एक्सपायर हो गए थे अभी 3-4 महीने पहले। मैंने बताया था आप लोगों को मेरी एक वीडियो में। तो उनके 2 लड़के हैं, एक मयूर भैया, एक मयंक भैया, जिनमें से मयंक भैया अभी इंदौर में तैयारी कर रहे हैं। SSC GD का उनका पेपर भी निकल गया, फिजिकल भी निकल गया, और मेडिकल होना है, तो उनकी नौकरी पक्की है। और मयूर भैया कंट्रोल चलाते हैं। वो क्या बोलते लाइन, अरे कुछ बोलते हैं यार, उस सेल्समैन है वो। और चाची मेरी आशा हैं हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट में। और एक चाचा और 2 चाचा और हैं, एक और दादाजी के। तो एक हैं वो एक तेल की मिल पर वो हैं अकाउंटेंट हैं, तो मतलब वो हिसाब किताब रखते हैं, पूरा मुनीम है वो। उनकी भी सैलरी 25-30 हज़ार है। और उनके बड़े भाई जो हैं एक चाचा, वो तेल की मिल पर काम करते हैं, लेकिन वो ऐसा काम नहीं करते, वो कुछ और काम करते हैं। तो और उनकी जो चाची हैं वो घर पर रहती हैं। उनके भी 5 बच्चे हैं, और छोटे वाले चाचा की सिर्फ एक लड़की है। तो मतलब बहुत सारा परिवार है मेरा, बहुत बड़ा परिवार है। लेकिन मेरे घर पे मेरे कुल जितने लोग हैं अभी घर पे, मेरे पिताजी की 2 शादियाँ हुई थी, तो हम 9 लोग थे, 9 भाई बहन टोटल मिला के। ये मैं ओपन कैमरा बोल रहा हूँ क्योंकि रियलिटी है ये, इसमें कोई खास बात है नहीं। खास बात तो है लेकिन इतनी भी नहीं। तो ऐसे भी हम चलते हैं उस दुकान की ओर, और फिर मैं आपको वो देख के बताऊँगा कि वहाँ पर क्या क्या मिलता है और कैसी क्वालिटी है वहाँ पर मिलने वाले सामान की। तो अभी बहुत ज़्यादा धूप हो चुकी है, बहुत ज़्यादा धूप है, तो ऐसी धूप में जाना पड़ेगा हमें, लेकिन हम जाएंगे आगे। मतलब अभी खुली वो दुकान, पहले नहीं थी। एक मतलब दूसरे गांव का कोई व्यक्ति था, उसने आके यहाँ पे खोली है, और शायद उसके साथ एक मेरे गांव का भी आदमी है, जाटप समाज का है वो। तो मैं तो समाज में मानता नहीं हूँ, मैंने आपको बताया था, तो इसलिए मैं तो जा रहा हूँ। बाकी धूप बहुत ज़्यादा पड़ रही है और ऐसे पैदल जाना ठीक है। मैं घर से दूर आ गया था क्योंकि घर पे अभी सबके सामने बनाता हूँ तो दीदी मजाक उड़ाती हैं, मतलब हंसते हैं लोग, बहुत लोग हंसते हैं, तो उनके सामने मैं बना नहीं पाता हूँ। पैसे मैं सच बताऊँ तो डेली ब्लॉग जो होते हैं वो सबके साथ ही बनाए जाते हैं, लेकिन मैं अभी नहीं बना पा रहा हूँ। और गांव में भी मैं नहीं बना पाता हूँ क्योंकि लोगों की वजह से। बाकी मैं ठंडियाँ नहाना जाके भी बनाऊँगा। अभी मैं जा रहा हूँ आगे, और फिर मैं आपको वो सामान ख़रीद के फिर मैं देख के बताऊँगा आपको। चलते हैं आगे। अभी कई लोग हमें देख रहे हैं, क्वालिटी कैसी आ रही है ये हमें नहीं पता। अभी ठीक है, थोड़ा सा ही दिख रहा है कैमरा में। वो वहाँ पर बैठे हैं, तो उनसे हम, अरे ये क्या हो गया यार, अरे यार ये कैमरा की क्वालिटी बेकार हो गई। तो मैं अभी हम उनसे जाकर कहेंगे कुछ ख़रीद के, फिर हम वापस लाकर वहीं पे बैठ के खाएंगे, और फिर देखेंगे कैसा स्वाद लगता है। पहली बार भाई फिंगर्स का ठेला, मतलब ठेला नहीं है, पहली बार फिंगर्स की दुकान लगी है हमारे गांव में। तो हम जाके उनसे पूछेंगे कैसा क्या है, क्या क्या है उनके पास।
चलते हैं आगे। अभी हम पहुंच चुके हैं दुकान पे। अच्छा फिंगर वगैरह हैं कुछ? हाँ अबे तो नहीं निकाल रही हैं आपने? कभी निकाल हो? क्या बात शाम के फिर भी रखे क्या हो आप? ये जा सकता है कि बना लीजिए आप अबे तो रखता है। ठीक है ठीक है ठीक है। तो गाइस उन्होंने अभी बताया कि अब उन्होंने निकाली नहीं है, शाम को वो निकालेंगे। तो अभी तो हम जा रहे हैं वापस लौट कर, लेकिन वो 6 बजे निकालेंगे शाम के टाइम। तो हम लौट कर आएंगे और फिर वो खरीदेंगे भी उनसे। 2 hours later. तो गाइस अभी हम आ चुके हैं 2 घंटे बाद, और मैंने उन अंकल से बोल दिया था कि आप मेरे मतलब बना दीजिए जल्दी। उन्होंने 6 बजे का बोला था, लेकिन मैंने उनसे कहा इसलिए उन्होंने जल्दी बना दी। तो अभी हम उनके पास जा रहे हैं। हमने पैसे जमा पहले ही कर दिए थे जब उनसे बोला था बाइक से आके। तो अभी उनके पास पैक रखे होंगे मेरे सामान। तो अभी हम जा रहे हैं उनके पास और अपना वो सामान लेकर आएंगे हम यहाँ पर। चलते हैं गाइस। वैसे ये अच्छी बात है, उन्होंने अभी दुकान खोली, बहुत पहले से खोलती और फ़ायदा होता उनको। लेकिन क्या है ना कि आपके पास जो लोग हैं वो आपको डिमोटिवेट करते हैं, आप किसी भी काम का बोलोगे। उन्होंने किसी से अगर बातचीत की भी होगी तो उसने कहा होगा कि मत करो, नहीं बिकेगा कुछ भी। लेकिन अगर उन्होंने किया है ये, तो मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा काम किया है इन्होंने। अभी हम दोबारा से पहुंच चुके हैं उनके पास। मेरे हिसाब से शायद निकल गए होंगे मेरे फिंगर। तो अभी मैं उनके पास जा रहा हूं लेने। यहाँ सामने ही दुकान है, बस 2 कदम दूर। और बाकी टॉपिक कमेंट करो, कल का ब्लॉग मैं किस चीज़ पे बनाऊंगा। इस मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि किस चीज़ पे बनाऊं मैं कल का ब्लॉग। तो आप लोग जल्दी से जल्दी कमेंट करके मुझे बताओ, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो मेरे को सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। अभी हम उनके पास पहुंच चुके हैं, वो देखते हैं क्या हो गए, दे दो। तो हम उनकी दुकान पर आ चुके हैं भाई साहब जी की। हमने कहा था तो उन्होंने निकाल दिए हैं 20 रुपए के फिंगर। ये इनकी दुकान है, छोटी सी इन्होंने शुरुआत की है अभी, लेकिन ये बहुत अच्छी बात है इनके लिए भी। और लोगों को भी सीखना चाहिए कि शुरुआत थोड़ी सी चीज़ से ही होती है, आगे चल के फिर वो बड़ी बन जाती है आपकी मेहनत और लगन से और आपकी कंसिस्टेंसी से। अभी तो निकाल रही थी उनने, कोई दिक्कत नहीं है, सही दे दो तुम। हाओ हाओ काय हम उसी तेल मार रहा है। ये यहाँ पे मतलब मेन रोड है हमारा गांव का। यहाँ पर एक गड्ढा भी पड़ता है तो बस रुकती है। यहाँ पर एक यात्री प्रतीक्षालय भी बना है, यहाँ पर बस वगैरह रुकती रहती हैं, यात्री भी आते हैं। तो इन्होंने ये सही जगह चूज़ करी दुकान खोलने के लिए। और यहाँ पर मेरे गाँव के भी कुछ लोग बसे हैं, आगे भी और बहुत सारे घर बने हैं तो वहाँ पे भी रहते हैं बहुत लोग। यहाँ पर एक मंदिर है तो वहाँ भी गाँव में रहते हैं। ऐसे ये मतलब सही सिचुएशन में इन्होंने ये दुकान खोली है यहाँ पर सही जगह पर। और इनको मतलब ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं लगता। अभी इन्होंने ये शुरुआत की है, आगे चल के इनकी दुकान अच्छी और बड़ी हो जाएगी तो और अच्छे से कर सकेंगे वो। बाकी मैंने अभी मतलब थोड़ी देर पहले बोला था तो वो ठंडे हो गए हैं, तो उन्होंने बोला गरम कर दें। मैंने मना किया कि आप ऐसे ही दे दीजिए। तो दोस्तों अभी हमने ये पैक करके ले लिया है उनसे। अभी हम जाएंगे अपने वापस उसी जगह पर जहाँ से हम आए थे। और अभी हम रास्ते में हैं। सब लोग गाइस फिर से देख रहे थे, लेकिन मैंने उन पर ध्यान नहीं दिया। और अगर आप भी ऐसे ध्यान देंगे उनके ऊपर, आप भी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे। तो मेरी राय मानो, जो लोग भी आपको देख रहे हैं वो आप आज हंसेंगे आप पर, लेकिन कल आप सक्सेस हो जाएंगे तो वो खुद पर हंसेंगे, ये सोच के कि हम इस पर हंसते थे। तो ये बहुत बड़ी बात है। कोई दिक्कत नहीं, बाद में करवा ले हैं। अरे कोई दिक्कत नहीं। अभी उन्होंने ढंग से नहीं निकाली, वो बोल रहे कि कसर है उनमें मतलब कि थोड़े कच्चे होंगे या फिर उन्होंने गर्म नहीं किए ज़्यादा, ऐसा बोल रहे थे वो। लेकिन मैंने कहा ठीक है, फिर बाद में देखेंगे कभी, ठीक है इतने ही। तो मैं अभी लेके यहाँ पर आ गया हूँ और यहाँ पर मुझे सही जगह दिख नहीं रही। आगे एक दादी बैठी हैं, लेकिन मैं दादी के पास ही जा रहा हूँ, फिर वहाँ पे मैं आपको
टेस्ट करके बताऊंगा ये कैसे बने हैं। मैं यहीं पे बैठ रहा हूँ गाइस, ये यहाँ पे रोड पे जगह है, तो मैं यहीं पे बैठ के थोड़े से टेस्ट करूँगा और मैं आपको बताऊँगा। दोस्तों आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरह के ये फिंगर आए हैं हमारे, और ये चटनी है, सिर्फ तीखी वाली चटनी थी उनके पास तो उन्होंने हमें दे दी है। बाकी वो अंकल दोना रखना भूल गए, बाकी अभी वो दूर हैं तो हम नहीं जा रहे, हम इसी से काम चला लेंगे। इधर इस पन्नी से इस पे हम डालेंगे इसको, चटनी को, और ये देखो आप ये गिर रही है यहाँ पे, इसको हमने यहाँ पे डाल लिया है पूरा, और यहीं पे बैठकर हम ये खाएंगे। ये इसको इधर फेंक देंगे। बाकी ऐसा कुछ सीन है दोस्तों, ऐसा कुछ सीन है इसका, और अभी हम खाकर आपको बताएंगे कि मेरे गांव में किस तरह के ये फिंगर बनते हैं। तो देखते हैं इसे टेस्ट करके। एक पहला मैंने चटनी में डाला, गाइस टेस्ट अच्छा है इनका, लेकिन मुझे नमक कम लग रहा है चटनी में, जिसका हम कुछ नहीं कर सकते अब, क्योंकि हम दूर बैठे हैं बहुत, तो ऐसा ही मुझे खाना पड़ेगा। बाकी टेस्ट थोड़ा डिसेंट है, लेकिन शुरुआत के हिसाब से अच्छा टेस्ट है, तो इसी से काम चलाएंगे अभी हम। अभी मैं ट्राई करता हूँ 2 फिंगर्स से, जो कि ठीक है, उन्होंने जैसा कहा था उसी हिसाब से। फिंगर्स जो हैं वो पूरे तरीके से नहीं पके हैं, आधे कच्चे रह गए हैं उन्होंने, लेकिन एक बात है, उन्होंने हमसे बोल भी दिया था ये कि आधे कच्चे रह गए हैं, तो इनमें उनका कोई दोष नहीं है। मैं ही लेट पहुंचा, ऑर्डर दे के मैं थोड़ा भैया लोगों के पास बैठ गया, इसके चक्कर में लेट हो गया। बाकी गाइस मिलेंगे हम कल दूसरे ब्लॉग में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिए, और कमेंट में बताइए कि मैं अगला ब्लॉग किस टॉपिक पे बनाऊं या फिर कैसा बनाऊं। तब तक के लिए बाय बाय गाइस।